हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिविक्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 2021 का जीआईसी का पेपर है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके। तो यहाँ पे हम केवल इजी क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके ज्यादा एक्सप्लेन करने ना हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी थिंकर दिए है वो तीन जो है एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी जो अभिजनवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का उससे बिलोंग करते हैं। एक नहीं करता है तो पैरेटो है, आपने पैरेटो का पढ़ा होगा, लॉ ऑफ सर्कुलेशन। इसके अलावा इनकी बुक है माइंड एंड सोसाइटी, 1916 में लिखी थी। इसके अलावा मॉस्का है, पॉलिटिकल पार्टीज करके इन्होंने बुक लिखी है। फिर आते हैं आपके रॉबर्ट मिशेल, तो ये भी है। तो ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इन्होंने बुक लिखी है, अल्पतंत्र के बारे में बात करते हैं। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, लेकिन इनकी बुक आपकी दूसरी है। तो ये है आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तीनों आपके ये दो आपके इटली से थे, लेकिन मिशेल्स जो है इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में आपका मुसोलिनी की हेल्प करने के लिए ये इटली चले जाते हैं। तो वहां पे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि कोई भी जो संगठन है आपका कितना ही लोकतांत्रिक क्यों ना हो, अंततः वो आपका कुलीन तंत्र में मतलब मिल जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आपके अल्पतंत्र कुलीन तंत्र इसमें मिल जाता है। फिर आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। आप सभी जानते हैं केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसके अलावा 312 नई अखिल भारतीय सेवाएं का क्रिएशन भी राज्यसभा की एक स्पेशल पावर है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कितने गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो 3 सम्मेलनों में इन्होंने, तीनों जो सम्मेलन हुए थे 1931-32, 30, 31, 32, तो इन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस की ने आपका केवल एक में पार्टिसिपेट किया था, महात्मा गांधी ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था सेकंड वाले में। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है ऐसा कौन सा आपका आर्टिकल है। इसके ये 51 आर्टिकल है, आपका डीपीएसपी में आता है, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर बात करते हैं दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कब जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में है और 1985 में राजीव गांधी जी इसको लाए थे। और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे 9th के से आपके जितने भी शेड्यूल स्टार्ट होते हैं 9, 10, 11, 12, ये आपके बाद में अमेंडमेंट के द्वारा आपके जोड़े गए थे। फिर आपका बात करते हैं शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, तो ये आपका 21A में है। 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में आपका आया था और यहाँ पे आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, उसके बाद ये 2010 में आपका लागू होता है और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना दिया जाता है और मौलिक अधिकार भी बनाया दिया जाता है। पहले केवल डीपीएसपी था, अनुच्छेद 45 में था ये। फिर आता है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो मतदान की एज होती है, जो वोटिंग एज होती है, उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया। तो वो था 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, किसी पंचायत के समयावधि यानी अगर कोई पंचायत है 20 में अगर भंग हो गई और उसका जो टर्म है नेक्स्ट वो कितने समय के लिए आपका रहेगा, तो जितना आपका बचा हुआ मतलब समय है उसके लिए वो पंचायत आपकी पावर में आएगी। सपोज आपके 3 साल पूरे हो गए, बीच में भंग हो गई, 2 साल आपके बचे हैं, तो 6 महीने के अंदर आपका इलेक्शन होगा। तो उसके बाद जो नया व्यक्ति है वो आपका शेष टर्म के लिए आपका वहां पे प्रधान का कार्य जो भी है वो करेगा। फिर है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन से संबंधित पूछा है, रॉन्ग पूछा है। इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ ये है। यहाँ पे अनुच्छेद 54, तो यहाँ पे कौन कौन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे उसके बारे में आपका बताया है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी बताया जिसको कि हेयर प्रणाली भी कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी है। सूची पद्धति नहीं है, ये आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में उपयोग होता है सूची पद्धति का। फिर आता है विधान परिषद का अभाव है, तो विधान परिषद जो इससे आप याद रख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे
जब हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो वो आपके कर्नाटक में है, बिहार में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, तो यहाँ पे संसद के किसी भी सदन में आपका प्रस्तावित किया जा सकता है, यस। और प्रत्येक सदन को 1/4 इस तरह से वहां पे स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पारित किया जाता है। उसके पहले प्रेसिडेंट को आपकी 14 दिन पहले सूचित करना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मनोनीत सदस्य आपके भाग लेते हैं इसमें, और विधानसभा सदस्य आपके भाग नहीं लेते हैं जब राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाता है। केवल आपके निर्वाचन में भाग लेते हैं विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लेकिन मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रिमूवल की जो प्रोसेस होती है वहां पे आपकी भाग लेते हैं। फिर आता है मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता है जबकि आपातकाल की घोषणा हो। तो आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 20 और 21। यदि देश में इमरजेंसी भी लगी हो तो ये 2 आर्टिकल आपका खत्म नहीं होंगे। फिर जो 359 और 358 में आपका लिखा है, एक बोलता है कि जो 19 है वो आपका मतलब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, एक बोलता है कि 20 और 21 आपका बचा रहेगा। तो इन दो में से ऐसा कौन सा बोलता है ये आपको बताना है। फिर आता है भारत में द्वैत शासन यानी डायरकी की जब हम बात करते हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो डायरकी आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में। फिर हम बात करते हैं 1909 में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसको आप माले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, तो वहां पे केवल मुस्लिमों को आपका प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात की जाती है केवल मुस्लिम के लिए। लेकिन जब मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं 1919 में, मतलब एक्ट आता है, तो वहां पे आपका सिख, मुस्लिम, बहुत सारी कम्युनिटी को आपका सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाता है। 1935 में ऑटोनॉमस स्वायत्ता जिसको आप बोलते हैं स्टेट ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता की बात करता है। एंड 1928 नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो 1935 का जो अधिनियम था वहां पे हमने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है उस एक्ट के द्वारा। तो भारत का लगभग 75% जो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 1935 के एक्ट से ली गई है, और बहुत सारी चीजें हमने विदेशों से भी ली है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई थी, अभी बताया 1909 में। फिर आता है यहाँ पे कुछ युग्म आपको दिए हैं, जैसे कि नमक सत्याग्रह 1930 में यस हुआ था। गांधी इवनिंग पैक्ट 5 मार्च 1931, ये आपका कम्युनल अवार्ड जिसको पूना पैक्ट भी आप कहते हैं 1932। एंड क्रिप्स मिशन यहाँ पे आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका सही नहीं है। फिर आता है यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो यानी डिस्प्यूट की स्थिति आ जाए किसी बिल को लेके, तो मतलब किसी बिल को लेके, तो वहां पे जॉइंट सेशन की व्यवस्था की जाती है। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, और सत्र आहूत करते हैं यानी इसको बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति। और यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षता की बात आपकी कही गई है। फिर आता है आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय पे जो आपका संसद है कानून बना सकती है, तो वो है 249। तो यहाँ पे अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित करती है, तो यदि कोई मामला राष्ट्रहित का है आपका, तो वहां पे संसद आपकी कानून बना सकती है। तो वो मान्य होता है आपका 1 साल के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसे है। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, किसके पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो संसद के पास है। फिर आता है भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, संविधान के अनुच्छेद। तो यहाँ पे आता है आपका इम्पीचमेंट, 61 में है, 356 में राष्ट्रपति शासन, 75 में है आपका कि जो प्रधानमंत्री के, 75 में प्रधानमंत्री के बारे में, 75 3 में है कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आपकी उत्तरदायी होगी, 74 में है एड एंड एडवाइस, 76 में है आपका कि जो आपकी किसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, 76 में
ये महान्यायवादी के बारे में आपका बताया गया है। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? यानी जो सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी कमेटी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं भारत की अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। 1990 में ये आपकी बनी थी। और बीपी गवर्नमेंट जो थी उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त मोर्चा की यहाँ पे सरकार थी, जिसको आप यूनाइटेड फ्रंट भी कहते हैं। फिर आता है किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं? तो ऐसी कौन सी संसदीय समिति है जिसमें सारे जो सदस्य हैं वो लोकसभा से आते हैं? वो है एस्टीमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो 22 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो टोटल 30। एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो इसमें होता है 30 सारे लोकसभा से आते हैं। एंड जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसमें भी सेम 22 और 7, तो ऐसे वहां पे भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है आपका जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी? तो वो स्वीकृति प्रदान की थी राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को। तो 5 अगस्त को वहां पे वो हुआ था, मतलब उसको हटाने की घोषणा की गई थी संसद में, और मतलब प्रस्ताव पेश वगैरह हुए थे, और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने यहाँ पे साइन किया था। और इससे मुझे याद आया कि हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम एक्ट पास हुआ है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी उसको बनाया गया है अमरावती। तो ये इम्पोर्टेंट है। जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? यानी जब हम बोलते हैं जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, उसको आपका कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली? 24 जनवरी 1950, क्योंकि 2 दिन बाद 26 जनवरी आने वाली थी। तो उसके लिए हमें चाहिए था झंडा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। तो इन तीनों को आपकी 24 जनवरी 1950 में आपका वो किया गया था, मतलब मान्यता दी गई थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है। फिर आता है भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। तो आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश 1953 में जो आपकी भाषाई आधार पे बना था। और श्री रामलू का नाम आपने सुना होगा। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। तो बहुत सारी जो कमेटी थी उन्होंने भाषाई आधार को रिजेक्ट किया था, बोला था कि अगर हम बोलेंगे कि भाषा के आधार पे राज्य बनाओ तो इतनी सारी भाषाएं हैं इंडिया में, तो इतने सारे राज्य बन जाएंगे। तो जितनी भी कमेटी है, चाहे वो जेवीपी कमेटी हो, चाहे आपकी फजल अली कमेटी हो, चाहे वो धर कमीशन हो, उन्होंने सबने आपका रिजेक्ट किया है। भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। अभी आपका इंटरनेशनल पीस विदेश नीति की बात उसी में आती है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है आपका 324। तो 326 में है आपका राइट टू वोट का जो अधिकार है, और 324 से 329 तक आपका निर्वाचन आयोग के बारे में आता है। और भाग 15 में है ये आपका। फिर आता है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के तहत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो कितने अधिक समय के लिए आपका लागू नहीं रहेगा? तो इसका समय होता है आपका 1 वर्ष। तो कितने समय के लिए लागू नहीं रहेगा ये? तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कमेंट सेशन में। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही है? यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि 1 वर्ष है या 6 माह है। फिर आपका संविधान सभा का गठन निम्न में किस योजना के तहत आपका किया गया था? तो संविधान सभा का गठन आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो 1946 में ये आई थी। और किड्स मिशन 1942 आप सभी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिथलिंगो यहाँ पे वॉइस राय थे। फिर आता है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नामक वो किसने लिखा? थॉमस जेफरसन ने लिखा। फिर आता है किस वर्ष में से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया? यानी जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, कब से उसको बोला कि ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा है, उनके समान है, उसका जो दर्जा है वो दिया गया था 1977 में। फिर आपका
आता है 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। तो यहाँ पे कौन सी भाषा आपकी जोड़ी गई थी? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपका जोड़ा गया था BDMS यानी बोडो। फिर आता है जो 71 थी आपकी, उसके तहत KMN कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर आपका 21वां 1967 सिंधी। तो आप इससे याद रख सकते हैं, यहाँ पे ये मैथिली और संथाली है, सिंधी नहीं है। 42वां संवैधानिक संशोधन आप सभी जानते हैं किससे रिलेटेड है, आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 52वां अदल बदल है एंड आपका 53वां पंचायती राज है। और 84वां संवैधानिक संशोधन केंद्र राज्य संबंध, ये आपका कोई संशोधन नहीं हुआ था। यहाँ पे आपकी एक कमेटी आई थी जिसका नाम था आपका सरकारिया कमेटी। तो रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में आपकी बनती है और 1988-89 के अराउंड अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है केंद्र राज्य से संबंधित से। इसके अलावा पुंची कमीशन आपने सुना होगा, केंद्र राज्य से संबंधित। राजमन्नार कमेटी सुनी होगी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। इसके अलावा हाल ही में आई थी जोसेफ कुरियन कमेटी, तमिलनाडु सरकार ने आपकी बनाई है। हाल ही में अभी कुछ ही दिन का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका 84 वाला सुमेलित नहीं है। भारतीय संघीय भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, तो संविधान की सर्वोच्चता भारत में नहीं है, ये है ब्रिटेन में। तो वहाँ पे आपकी जो संसद है वो सर्वोच्च है। भारत में आपकी संसद सर्वोच्च नहीं है, यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे न्यायपालिका काफी पावरफुल है, इतनी सर्वोच्च नहीं है। तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो आपका केवल अमेरिका के लिए डिसीजन नहीं बल्कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित डिसीजन भी होते हैं वो भी ले सकती है। तो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसका अमेरिकी न्यायपालिका किस अनुच्छेद में है अमेरिकी संविधान के? तो वो है 3 अनुच्छेद में। ये प्रश्न आपकी UGC नेट में इस बार पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका सार्क का सदस्य देश नहीं है, बांग्लादेश है, भूटान है, मॉरिशस आपका नहीं है, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। वह राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, वह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो कास्ट इन इंडिया करके रजनी कोठारी ने एक बुक लिखी है, तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है वह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, जाति है कि कभी जाति ही नहीं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कोटेशन है रजनी कोठारी का। स्थानीय स्वशासन के जनक आप सभी जानते हैं, 1882 में आपकी बात की थी लॉर्ड रिपन ने। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी आप सभी जानते हैं, जो लैप्स पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, बहुत सारे राज्यों को हड़पा था इन्होंने। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक इनको कहा जाता है, 1893 के अराउंड, इंडियन सिविल सर्विस के जनक। लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड में कहे तो आपके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है स्वतंत्रता के बाद। और वॉरेन हेस्टिंग्स आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल में जो गवर्नर जनरल, वाइसराय ऐसे बनते थे, तो 1772 में ये बने थे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। पहले महासचिव थे तो ट्रिगवेली यहाँ पे पहले महासचिव थे सही शास्त्र के। तो डैग हैमरशोल्ड आपके 1953 से 1961 तक रहे हैं। और इनकी कॉन्गो में ऑपरेशन के द्वारा वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा था तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में इनको नोबेल पीस प्राइज भी आपका दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए आपकी नहीं के लिए अच्छी पद्धति नहीं है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपकी संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सार्वभौमिक मत प्रणाली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो सकता ये वाला। फिर आता है एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है, तो ये शक्तियों का पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू। और द स्पिरिट ऑफ लॉस बुक लिखी 1748 में। और अमेरिकी संविधान का बौद्धिक जनक इनको कहा जाता है। तो अमेरिका में आपका कार्यपालिका अलग है, आपका विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, इनमें आपका कोई भी समन्वय नहीं है। लेकिन भारत में क्या होता है, विधायिका के अंदर ही कार्यपालिका आपकी निकल के आती है। तो यहाँ पे अगर आपको जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं नीचे। फिर आपका दी मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो दी मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की पुस्तक है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यानी स्टेट इज द मास ऑफ
गॉड ऑन द अर्थ। तो ये आदर्शवादी विचारक जर्मन दार्शनिक हीगल का मत है। फिर आता है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, तो मार्क्सवाद इतिहासवाद की भौतिक व्याख्या। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेजेस बताई है बहुत सारी, पहले दास आदिम युग, दास युग, उसके बाद इस तरह से। फिर आता है आपका वर्ग संघर्ष, यानी वर्ग संघर्ष आपका चलता रहता है अमीर गरीब के बीच, अतिरिक्त मूल्य की बात की है। फिर आपका दबाव समूह को अनाम साम्राज्य कहा है किसने? S.A. फाइनर ने। और पब्लिक ओपिनियन बुक है वॉल्टर लिपमैन की। इसके अलावा उदारवादी राजनीति दर्शन के जनक है जॉन लॉक। एंड यहाँ पे हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो आपका व्यक्तिवाद उदारवाद से संबंधित है, जहाँ पे एडम स्मिथ की बात आती है। लेसेसियर वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी। सम प्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी। तो ये ऑस्टिन वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया है किसने? आपका अरस्तु ने। इसके अलावा जॉन रॉल्स, अगर बात करें मॉडर्न टाइम पीरियड में तो जॉन रॉल्स की बात आती है वहां पे। इसके अलावा बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता राजनीति दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। तो बेंथम ने जो दार्शनिक मतलब जो दर्शन दिया है उसको आपका पिग फिलॉसफी कहते हैं, यानी सूकर दर्शन कहते हैं। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो ये कथन है थॉमस ग्रीन का। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो बहुदल किसमें है? यहाँ भी दो दल है आपके, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। यहाँ भी दो दल है, बहुत सारे दल है लेकिन द्विदलीय प्रणाली प्रमुख है। तो अमेरिका में आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, और चाइना में केवल एक ही पार्टी है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो फ्रांस में आपका बहुत सारे दल है। इसके अलावा फ्रांस को आपका अर्ध संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वहां पे चलती है। तो इसको आप अर्ध अध्यक्षात्मक ऐसे क्वाशी इस तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पे आपका कुछ और कथन है, ये इसको हम बाद में करेंगे। फिर आता है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये वेरी फेमस आपका स्टेटमेंट है। तो ये है मैटलैंड का। तो यहाँ पे वक्कल लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कथन है, वक्कल का कथन है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, ये मतलब कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ये वक्कल का स्टेटमेंट है। और राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत आपका है दैवीय सिद्धांत। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत आपके बाद में हुए। और मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ये तो वेरी फेमस आपका क्वेश्चन है। ये इस बार UGC नेट में भी आपका आया था। ये और डेविड ईस्टन की जो बुक है लाइफ करके है, उनकी एक एनालिसिस ऑफ लाइफ है, वो आई थी। इसके अलावा आपका कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया, ये रूसो का है। जब उन्होंने आर्ट एंड जब ये अपना एक निबंध लिख रहे थे तो उसको आपका फर्स्ट डिस्कोर्स भी कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने बताया था, तो उसी विषय पे उन्होंने निबंध लिखा था। इसके अलावा पॉलिटिक्स हु व्हाट्स एंड व्हेन एंड हाउ, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आपकी लास्की की है, 1925 में उन्होंने लिखी थी। द मॉडर्न स्टेट है किसकी? मैकाइवर की है। और आपका जब आपका बी का होगा कौन? लास्की। बी का 3 और सी का आपका 4, तो आप मिला सकते हैं इससे। तो यहाँ पे सी वाला राइट है। तो आपका जो प्रैक्टिस है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी बुक है? तो डी का 1 फाइनर की बुक है। फाइनर आप सभी जानते हैं कि दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य आपका कहा था। एंड फिर आता है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना की गई है। तो किसकी? जो चाणक्य है उनकी तुलना की गई है मैकियावेली को। और मैकियावेली को आपका इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। और ये आपका बुक है किसका है? आपका क्या लिखा है? तुफात, मेरे को बड़ा वो होता है यहाँ पे। तो ये बुक है किसकी? सैयद अहमद खान की। फिर आता है ई गवर्नेंस का अर्थ होता है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं और सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय एंड पारदर्शिता तथा मतलब पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे सारे आपके सही है। फिर हम बात करते शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्णता भ्रष्ट कर देती है।
ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, ये आपका पावर से रिलेटेड है, तो ये वेरी फेमस है आपका। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो किसने बोला कि राज्य का आधार आपका शक्ति नहीं है इच्छा है, तो ये थॉमस ग्रीन का कथन है। फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है, तो यहाँ पे जनमत संग्रह है, वापस बुलाना है, और आपका जनमत संग्रह रिकॉल, और आपका एक और होता है प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव होता है। तो संघात्मक संरचना यहाँ पे आपकी नहीं है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था, तो संप्रभु कौन था, तो संप्रभु था, तो ये समझौते से ऊपर था। तो जब हम निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं तो सबसे ऊपर होता है कौन, आपका जो राजा होता है, नियम कानून से भी होता है ऊपर। जनता दल की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है, जनता दल 1977 में आपका बना था, तो बाद में यही पार्टी आपकी बीजेपी बन जाती है। 1980 में साम्यवादी दल की स्थापना, एम.एन. रॉय 1925, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका दिसंबर आपका 1885, और जनता पार्टी की हुई थी 1980। तो जनता दल 1988 में आपकी हुई थी, सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो जनता दल वाला पूछा है, जनता दल। फिर आपका सबसे पुरानी कृति, सबसे पुरानी स्मृति है आपकी मनुस्मृति। इसके अलावा सामाजिक समझौता में प्राकृतिक अवस्था का अभिप्राय है कि राज्य के निर्माण से पूर्व की अवस्था, और संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण है आपकी, तो यहाँ पे विभाज्यता त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संप्रभुता आपकी अविभाज्य होती है। निरंकुशता है, स्थायित्व है, अनन्यता है। डेविड ईस्टर ने व्यवस्था की सृजनात्मक मतलब जो आपका क्रिएटिव कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया, तो ये आपका द पॉलिटिक्स सिस्टम में दिया था डेविड ईस्टर ने। और यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, पॉलिटिक्स आपकी किसकी है, एरिस्टोटल की है। और राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा यह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, तो राज्य अच्छा जीवन के लिए विद्यमान है, ये कथन किसका है, अरस्तु का है। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण आपका कैसे हुआ है, मंद प्रक्रिया से हुआ है। मुक्त समाज का दुश्मन, तो ये ओपन सोसाइटी नाम से किसने बुक लिखी, तो मुक्त समाज का दुश्मन नाम से बुक लिखी थी कार्ल पॉपर ने। प्लेटो और बहुत सारे विचारकों को इन्होंने मुक्त समाज का दुश्मन बताया है। फिर आता है किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है, तो हॉफमैन का कथन है। इसके अलावा एक देश में समाजवाद, तो ये आपका एक देश में समाजवाद किसका कथन है, तो ये है स्टालिन का कथन। और लेनिन से भी इसको संबंधित कर सकते हैं आप, क्योंकि लेनिन के बाद आपका 1924 में लेनिन की डेथ हो जाती है, उसके बाद बनते हैं आपके स्टालिन। तो क्योंकि समाज संघीय था इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, तो ये कथन है मैकाइवर का। एंड सोशलिज्म आपका मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, क्लासेस एंड मॉडर्न सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये आपकी कुछ बुक है। तो यहाँ पे आपको कौन सी बुक आपकी लग रही है जो कि आपको आती हो, तो यहाँ पे आपका सोशल मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये आपकी रॉबर्ट डहल की बुक है, बी का 3। तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है ये वाला। समाजवादी राज्य को मानते हैं, तो एक शोषण का उपकरण मानते हैं समाजवादी राज्य को, और आवश्यक बुराई मानते हैं आपके उदारवादी, और अनावश्यक बुराई मानते हैं अराजकतावादी। तो ये राज्य के बारे में आपके 3 इम्पोर्टेंट कथन है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट पेपर। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके हुए होंगे, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसमें से आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मेरे को यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि मैंने भी ये पेपर आपका फर्स्ट टाइम देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।